संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियार निषेध संधि 22 जनवरी से लागू हो गई है, लेकिन परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का सपना जल्द साकार होता नहीं लगता। इसमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग प्रावधान भेदभाव की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए 1945 में भारी तबाही झेल चुका जापान भी संधि से दूर है। भारत समेत परमाणु संपन्न 9 देशों ने भी इस संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। नोटो के 30 देश भी संधि में शामिल नहीं हुए। ऐसे में इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का औचित्य सवालों के घेरे में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संधि को जुलाई 2017 में मंजूरी मिल गई थी। 3 साल से इस पर समर्थन जुटाने की कवायद चल रही थी। वांछित कामयाबी नहीं मिली। भारतीय विदेश मंत्रालय ने संधि लागू होने के बाद साफ कहा कि भारत सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह इस संधि का हिस्सा नहीं है। भारत के साथ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल भी शुरू से संधि का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इस हमले में लाखों लोग मारे गए थे। कहा जा रहा है कि नई संधि का मकसद ऐसे परमाणु हमलों पर लगाम लगाना है। पैरा, जब परमाणु अप्रसार संधि NPT 1970 से प्रभावी है, तो नई संधि की जरूरत क्यों महसूस हुई? 5 दशक के दौरान NPT का कितना पालन हुआ? अगर NPT पर दस्तखत करने वाले अमेरिका तथा रूस ने परमाणु हथियार की होड़ को लेकर संयम बरता होता, तो शायद आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कुछ और होता। दुनिया में 1945 के बाद जो 2000 से ज़्यादा ज्ञात परमाणु परीक्षण हुए, उनमें से 85% अमेरिका और रूस ने किए। अमेरिका के 1332 और रूस के 715 परमाणु परीक्षणों पर ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ। भारत के चंद परमाणु परीक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की भ्रुकुटियाँ तन जाती हैं। दरअसल भारत की परमाणु नीति का मकसद कई साल तक सामाजिक आर्थिक विकास रहा। परमाणु शक्ति का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में होता रहा, लेकिन कुछ साल से पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के रुख को देखते हुए वह अपनी इस शक्ति के विकल्पों को खुला रखना चाहता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल होकर वह अपने सामरिक हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। इसलिए भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि
परमाणु हथियारों पर अंकुश और पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए क्षेत्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें होनी चाहिए। चीन ने 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दक्षिण एशिया में जो सामरिक असंतुलन पैदा किया, उसके बाद ही भारत को 1974 में पहला परमाणु परीक्षण करना पड़ा था। अब जबकि पाकिस्तान भी परमाणु क्लब में है, भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि से बढ़कर है।